नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। आज 16 फरवरी 2024 को प्रथम पाली में गणित का परीक्षा हो चुका है। अगर आपके पास सेट नंबर डी है तो सेम टू सेम प्रश्न का उत्तर मिला सकते हैं। अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे मिलेगा, आपको नंबर चेंज रहता है। तो आप सभी को 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से कि आपको कहीं भी से 50 प्रश्न का सही सही जवाब देना था। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से अब आप लोग को आंसर मिला देते हैं इसका क्या क्या आज आया था। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। तो देखिए, बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया था। आपको हम सॉल्व नहीं कराएंगे, सॉल्व करके हम देख लिया, जो आंसर है बता देते हैं। आप जल्दी जल्दी मिला लीजिए और आगे की तैयारी करिए। कल संस्कृत का है। तो प्रश्न देखिए, पहला नंबर पूछा गया था, यदि 2a + 3b = 8 एवं 3a - 4b = -5 हो तो क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। a बराबर हो जाएगा आपका 1 और b बराबर हो जाएगा 2। चलते अगले प्रश्न की ओर। देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न पूछा गया था, रैखिक समीकरण युग्म 2x - 3y = 8 एवं 4x - 6y = 9 है तो ये हो जाएगा आपका असंगत। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था, समीकरण 2x + 3y = 4 एवं 4x + 6y = 12 के आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं होगी। तो समांतर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका समांतर सरल रेखा में होगी। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, देखिए समीकरण निकाय 2x - 3y + 1 = 0 तथा 3x + y + 2 = 0 के कितने हल है। तो कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है 5 नंबर, देखिए के किस मान के लिए समीकरण निकाय x + 2y = 3 तथा 5x + ky = 15 के अनंत हल है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 10 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। तो निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। यह आपका एनसीईआरटी बुक का ही पूछ दिया गया है। अगला प्रश्न है, देखिए पी के किस मान के लिए पद 2p + 1, 13 5p - 3 समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में है पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा आपका पी का मान जो हो जाएगा पी का मान हो जाएगा आपका 4। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है 8 नंबर में, यदि ए एन समांतर श्रेणी 3 8 13 8 का nवां पद है तो इतना का मान पूछा गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 75। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर प्रश्न है, समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 तथा इसका पांचवा पद 25 है तो श्रेणी का सार्वंतर पूछा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका 6 आ जाएगा, 6। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, यदि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग इतना है तो समांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर सी सार्वंतर 2 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि p 2a, 4 बिंदुओं a -6 5 एवं b का मान दिया गया है 2 - 3 को जोड़ने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु है तो a का मान क्या होगा। तो a का मान हो जाएगा आपका -8। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, यदि 3 बिंदु एक रैखिक हो तो उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 0 हो जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, देखिए यदि त्रिभुज ए बी सी के शीर्षक के निर्देशांक इतना कोणों का मान दिया है तो उसके केंद्र के निर्देशांक होंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, 4, 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि त्रिभुज ए बी सी में ए डी कोण बी ए सी का अर्धक है तो तथा ए बी = 10 सेमी और ए सी = 14 सेमी तो बी सी बराबर कितना है, 6 सेमी। तो डी सी का मान क्या होगा। तो दोस्तों आप त्रिभुज बना करके उसे निकाल सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 3.5 सेमी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, त्रिभुज ए बी सी में डी ई पर अभिलंब जो है बी सी इस प्रकार दिया गया है। तो ए डी का इस तरह से आप बना सकते हैं। तो ए सी बराबर इतना है
तो पूछा गया है ए ई बराबर, यानी कि इस तरह से आप बना सकते हैं, आराम से बनाए होंगे। ए डी का मान दिया गया है, इस तरह से मानने के बाद तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। देखिए सॉल्व करेंगे तो बड़ा वीडियो बन जाएगा। आप लोग को अभी सिर्फ आंसर मिलाना है और आंसर मिला करके आगे की तैयारी करना है। तो 2.1 सेमी हो जाएगा, 2.1 सेमी, 2.1 सेमी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजा का अनुपात इतना है तो उसका परिमाप पूछा गया। परिमाप, तो परिमाप में कोई अंतर नहीं होता। अगर यदि इसका क्षेत्रफल पूछ जाता तब इसका क्या होता, स्क्वायर हो जाता, लेकिन इसका उत्तर तब क्या हो जाएगा, सेम वही रह जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर, देखिए त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर कितना है, 6√3 सेमी है, ए सी बराबर 12 सेमी है तथा बी सी बराबर 6 सेमी है, तो कोण बी होगा, तो कोण बी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है, 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि समबाहु त्रिभुज ए बी सी की एक भुजा 12 सेमी तथा समबाहु त्रिभुज डी ई एफ की एक भुजा 6 सेमी हो तो क्षेत्रफल यानी कि दोनों का क्षेत्रफल वहाँ पे क्या होगा, कटाने पर आ जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, 4:1 आ जाएगा, 4:1 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए 19 नंबर प्रश्न है, 19 नंबर का हो जाएगा आपका उत्तर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 81:49, 81:49 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेमी हो तो उसकी ऊंचाई क्या होगी। ये आपको सेम टू सेम प्रश्न पूछा गया है जो कि हम पिछले वीडियो में बताए थे कल ही। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, 6√3 सेमी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए समांतर श्रेणी -3, -1/2, का 11वां पद क्या होगा। तो ये बहुत ही एनसीईआरटी बुक का सवाल है और बहुत प्रचलित सवाल है, तो ये सवाल बाहर साल पूछ दिया था, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 22 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, समांतर श्रेणी 41, 38, 35, 8 में पदों की संख्या कितनी है। तो इसमें पदों की संख्या पूछा गया है, तो n बराबर, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 12 पद है। अगला प्रश्न है, समांतर श्रेणी 2, 2, 4, 6, 8 के प्रथम 50 पदों का योगफल क्या होगा। तो प्रथम 50 पदों, ये तो बहुत बार क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन दिया गया है, कहता है 25-50 होगा, ये भी बहुत बार बताए हैं। तो अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर क्या कह रहा है, 24 नंबर में क्या पूछा था, बिंदु, देखिए हाँ ये बहुत ही आसान प्रश्न है, ये भी आज सुबह ही बताए थे। बिंदु 2√7, -3 किस चतुर्थांश में है। तो आप सभी जानते हैं इस तरह से बनाने के बाद क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका चतुर्थांश, चतुर्थ में आएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। तो अगला है प्रश्न 25 नंबर, बिंदु है 2 cos थीटा, 0 तथा 0 sin थीटा के बीच की दूरी कितनी है। तो यही प्रश्न बहुत ही प्रचलित है और इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, 2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है, 2, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2 आ जाएगा। अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है, सरल रेखाएं x बराबर -2 तथा y बराबर 3 का काटन बिंदु है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, -2, 3 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, बिंदुएं 7, -4 एवं -5, 1 के बीच की दूरी कितनी है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 13 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 13। अगला प्रश्न है, देखिए 28 नंबर प्रश्न है आपका, y एक्स पर वह बिंदु जो बिंदु 5, -2 एवं -3, 2 से समस्त हो तो है। तो इस प्रश्न का भी उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 0, -2, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका जो कि 29 नंबर का प्रश्न, देखिए PQR एक आयत है जिसके शीर्ष पे इतना दिया गया है एवं इतना दिया गया है, चारों कोनों पे दिया गया है, तो इसका क्षेत्रफल पूछा गया है। तो बहुत ही इस प्रश्न का उत्तर आसान से निकाल सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए यदि a बराबर कितना है, a, 0, b बराबर 0, 0 एवं c बराबर इतना दिया गया है, तो त्रिभुज ABC के शीर्ष में त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ दिया गया है, यानी कि इसका क्या आ जाएगा, सूत्र ही आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी बिल्कुल सही है, 1/2 AB हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है पूछा है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, क्योंकि ये बटे में है तो ये
नहीं होगा। अगला प्रश्न है देखिए बहुपद, इसमें पूछा गया है कि का घात क्या होगा। तो जब इसको क्या है सॉल्व करेंगे और जोड़ देंगे तो घात क्या हो जाएगा, क्योंकि सब एक तरह का है तो सब एक तरह जुड़ जाएगा, तो 11 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है देखिए बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्यांक क्या होंगे। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। एक बार प्लस में एक बार माइनस में आ जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए, ये प्रश्न है यदि -2 एवं -3 दुई घात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स बी के शून्यांक हो तो क्या होगा। तो शून्यांक है तो इसका शून्यांक है तो क्या पूछा है, हाँ ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बी। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी यानी ए बराबर 2 हो जाएगा और बी बराबर -6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है देखिए यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स प्लस ए के शून्यांकों का गुणनफल 8 है तो ए का मान क्या होगा। तो 35 का हो जाएगा आपका 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 ही आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 36 नंबर, निम्नलिखित में से द्विघात बहुपद के शून्यांक 4 एवं कितना है -2 है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए, यदि बहुपद पी एक्स इतना में से अल्फा एवं बीटा तो अल्फा और बटे अल्फा बीटा का मान निकाल करके क्या करेंगे 4 से भाग दे देंगे। अल्फा बीटा का मान निकाल के 4 से मतलब अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल करके अल्फा इंटू बीटा कितना आपका निकल जाएगा, अल्फा इंटू बीटा निकल जाएगा आपका यानी कि सी बटे ए। तो सी बटे ए कितना आ जाएगा 4 बटे 1। तो 4 में 4 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, -1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए, यदि बहुपद क्यू एक्स का एक शून्यांक -3 हो तो क्यू एक्स का एक गुणनखंड होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है देखिए 39 नंबर, इस प्रश्न का जो भाग देने इतना से भाग देने के लिए कह रहा है, तो भाग देने पर इसका 2 आंसर आएगा, 2, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए 40 नंबर, यदि बहुपद एक्स माइनस इतना एक्स प्लस 1 -5 के शून्यांक अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा में जोड़ना एक बार क्या है, एक बार जोड़ना है, फिर एक बार मतलब बीटा का मान और अल्फा का मान निकाल करके उसमें एक जोड़ना है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि 4 आ जाएगा, 4। अगला प्रश्न है, किसी वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाएं के बीच की दूरी 10 सेमी हो तो वृत्त की त्रिज्या होगी। तो वृत्त की त्रिज्या होगी, तो इस वृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा 41 का सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सी 5 सेमी हो जाएगा। 2 वृत्त यदि बाह्य रूप से परस्पर स्पर्श करते हैं तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। नहीं, क्या कर रहा है इसमें बाह्य से, तो इसका हो जाएगा 2 बाह्य बिंदु से कर रहा है, यानी कि क्या है 1 2 वृत्त है 3 हो जाएगा, 3, ऑप्शन नंबर सी, 2 वृत्त है 3 हो जाएगा।